जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। इस महान गरुड़ पुराण को अभी हम पढ़ रहे हैं इन दिनों, और हमने जो अभी तक हमारे अध्याय हैं वो अध्याय नंबर 29 तक, मतलब 29 अध्याय तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है गरुड़ पुराण के नाम से, तो वो एक पहले अध्याय से वो देख सकते हैं। और जितने अभी तक अध्याय अपलोड हो चुके हैं सारे अपलोड अध्याय हैं। और आज का जो हमारा अध्याय है वो है अध्याय नंबर 30। ठीक है, जिसका जो अध्याय का नाम है वो है प्रसाद। ठीक है, तो चलिए आइए हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ने से पहले उस पर जो दी हुई स्तुति है जिसको आरंभ करते हैं हम इस महान पुराण को पर डे। ठीक है, रोज इसकी स्तुति पढ़ के। ठीक है, तो चलिए आइए उसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस महान गरुड़ पुराण को आरंभ करते हैं अध्याय नंबर 30 से। तो चलिए जैसे हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर इसको स्तुति पढ़ते हैं पहले। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। तो हमारा जो अध्याय है वो अध्याय नंबर आज हम पढ़ेंगे 30वां, का नाम है वो है प्रसाद लक्षण। ठीक है, तो हमने जो लास्ट का अध्याय था वो था वास्तुमंडल पूजा विधि, मतलब वास्तु के हिसाब से अपने घर भवन निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम वास्तु पूजन करते हैं और वास्तु के हिसाब से उसको बनवाते हैं, तो उसको एकदम शास्त्र विधि से उसको कहा जाता है। तो आज हमारा प्रसाद के बारे में है। आज हम उस अध्याय को पढ़ेंगे। जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ जय श्री हरि विष्णु सभी को, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आपको पर डे गरुड़ पुराण से रिलेटेड जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अध्याय हमारा जो आज का है वो प्रसाद के ऊपर है। ठीक है, तो वो आपको इस पे अपलोड हो जाएगा और वे कंटिन्यू हमारे जो आगे के अपलोड अध्याय होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज गरुड़ पुराण सुने और सभी के साथ शेयर भी करें। तो चलिए आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस महान गरुड़ पुराण को आज प्रसाद और माफ कीजिए 30 नंबर अध्याय से, जिसका नाम है प्रसाद लक्षण। ठीक है, तो हम उसको पढ़ते हैं और आइए जानते हैं कि प्रसाद के बारे में हमें क्या बताया गया है इस महान गरुड़ पुराण में। तो चलिए जय श्री हरि भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। श्री सूत जी ने पुनः कहा, हे शौनक, अब मैं प्रसाद निर्माण एवं उसके लक्षणों के विषय में कह रहा हूँ, आप सुने। ठीक है, तो प्रसाद निर्माण के लक्षण क्या है हम जानेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम कुशल वास्तु विधि की देख रेख में चारों दिशाओं में 64 पद परिमाप का एक चतुष्टकोण भूखंड तैयार करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सर्वप्रथम कुशल वास्तुविद की, मतलब सही जगह पर देख रेख में और सही देख रेख में चारों दिशाओं में 64 पद परिमाप का, ठीक है, एक चतुष्टकोण भूखंड तैयार करना चाहिए जिसमें 48 पद परिमाण भूमि में दीवाल का निर्माण करें। साथ ही चारों दिशाओं में कुल 12 द्वार 12 दरी बनाए जाएं। प्रसाद की ऊंचाई के परिमाण को, अर्थात पृथ्वी तल पर प्रसाद का बनाया गया ऊंचा जो धरातल है उसको प्रसादिक जंघा मतलब कुर्सी कहते हैं। भवन की यह जंघा मानव जंघा की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए। उसके ऊपर निर्मित होने वाले गर्भ भाग के विस्तार परिमाप को शुक्रांघ्रि कहते हैं। गर्भ भाग को पुनः 3 अथवा 5 भागों में विभक्त करना चाहिए और शुक्रांघ्रि के द्वार की ऊंचाई शिखर भाग की आधी करनी चाहिए। 4 शिखर बनाकर उसके तीसरे भाग पर वेद
बंधन करें, उसके चतुर्थ भाग पर पुनः प्रसाद के कंठ भाग का निर्माण करना चाहिए। अथवा भवन का निर्माण करने के लिए भूखंड को समान 16 भागों में विभक्त करके उस 16वें भाग के चतुर्थ भाग के मध्यम में गर्भगृह का निर्माण करवाएं। बचे हुए 12 भाग में भित्ति मतलब दीवार का निर्माण करें। चतुर्थ भाग की ऊंचाई के अनुसार ही अन्य भित्तियों की ऊंचाई परिमाण निश्चित करना चाहिए। भित्ति की ऊंचाई के मान की अपेक्षा शिखर की ऊंचाई दोगुनी हो। मंदिर के चारों ओर बनने वाले प्रदक्षिणा भाग का विस्तार शिखर भाग की ऊंचाई मान का चतुर्थांश होना चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि वे उस देव प्रसाद में चारों दिशाओं में निर्मग मतलब बाहर निकलने के द्वार रखे। गर्भगृह की चतुर्दिक भित्तियों में प्रत्येक भित्ति का 5 भाग करके उसके मध्य में 5वें भाग में द्वार लगाना चाहिए। ऐसा ही गर्भगृह के प्रत्येक द्वार का मान वास्तुविद विद्वानों ने निर्धारित किया है। गर्भगृह के समान ही उसके अग्रभाग में मुख मंडप बनना चाहिए। यह प्रसाद का सामान्य लक्षण कहा गया है। अब मैं लिंग निर्माण के परिमाण को कह रहा हूँ। हे शौनक, लिंग के परिमाण के अनुसार उसकी पीठ का निर्माण होना चाहिए। पीठ का भाग का दोगुना चारों ओर पीठ का गर्भभाग हो। पीठक गर्भ के अनुसार ही उसकी भित्त तथा उसके विस्तार के अर्ध परिमाण में उस लिंग पीठ का जंगा भाग निर्मित करें। हे शौनक, जंगा भाग के परिमाण की अपेक्षा द्विगुणित ऊंचा शिखर होना चाहिए। पीठ और गर्भ भाग के मध्य जो परिमाण हो उस परिमाण के अनुसार शुक्रांग्रि भाग निर्मित होता है। द्वार निर्माण के समय पहले जैसा कहा जा चुका है, शेष कार्य वैसे ही होगा। लिंग का परिमाण बताया जा चुका है, अब द्वार का परिमाण कहते हैं। 4 हाथ 6 फुट का द्वार बनाया जाए जो वास्तु से 8वां हिस्सा होता है। स्वेच्छा अनुसार इसका दुगुना विस्तार हो सकता है। द्वार के सदृश पीठ के मध्य भाग को छिद्र युक्त ही रखना चाहिए। पादिक शोषिक तथा भित्ति द्वार परिमाण के अनुसार ही उसके अर्थ परिमाण की दूरी पर निर्मित करें। उस गर्भ भाग के विस्तार के समान ही मंडप के जंगा भाग का निर्माण करके उस जंगा भाग के द्विगुण के परिमाण में ऊंचे शिखर भाग को निर्मित करें। शुक्रांग्रि भाग को पहले की ही भांति बनाकर निर्मग अर्थात द्वार भाग को ऊंचा ही बनाएं। ऐसा मंडप निर्माण का मान है। इसके अतिरिक्त शेष प्रसाद भाग के स्वरूप को कह रहा हूँ, सुने। प्रसाद मंडप के अग्रभाग में त्रैवेद अर्थात त्रिद्वारिका निर्माण करवाना चाहिए, जिसके क्षेत्र भाग में देवगण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार प्रसाद के मान का अवधारण करके ब्रह्म भाग का निर्माण करें। इस निर्माण कार्य में प्रसाद के चारों ओर एक पाद परिमाण वाली नेमी या नींव का निर्माण करना चाहिए। वैसे संसार में गर्भगृह के परिमाण के अनुसार नेमी का मान उसका द्विगुण है। भित्ति का चौड़ाई से 2 गुणा ऊंचा उसका शिखर भाग होना चाहिए। लक्षणों एवं स्वरूप की भिन्नता के कारण प्रसाद अनेक प्रकार के होते हैं, यथा मतलब वैराज, पुष्पक, कैलाश, मालिका मतलब माणिका तथा त्रिविष्टप, ये 5 प्रकार के प्रसाद हैं। इनमें प्रथम प्रकार का वैराज नामक प्रसाद सब प्रकार से चौकोर और समतल होता है। द्वितीय प्रकार का पुष्प प्रसाद आयताकार होता है। तृतीय प्रकार का कैलाश नामक प्रसाद वृत्ताकार, चौथा मालिका नामक प्रसाद वृत्तायत और 5वां त्रिविष्टप नामक प्रसाद अष्टकोणाकार होता है। इस प्रकार से बने हुए ये प्रसाद बड़े ही मनोहारी होते हैं। इन प्रसादों से ही अन्य प्रकार के प्रसादों का स्वरूप निर्मित हुआ है, यथा मेरु मंदर, विमान, भद्रक, सर्वतोभद्र, रुचक, नंदन,
निधिवर्धन और श्रीवत्स, ये 9 प्रकार के चौकोर प्रसाद वैराज नामक प्रसाद निर्माण की कला से ही उत्पन्न हुए हैं। वल्लभी ग्रह, राज, शाला ग्रह, मंदिर, विमान, ब्रह्म मंदिर, भवन, उत्तम और शिव का वेश्यम, ये 9 प्रसाद पुष्पक नामक प्रसाद कला से उत्पन्न हुए हैं। वलय, दुंदुभि, पद्म, महापद्म, मुकुली, उषडीशी, शंख, कलश, गुवा वृक्ष तथा अन्य वृत्ताकार प्रसाद कैलाश प्रसाद से निकले हैं। गज, वृषभ, हंस, गरुड़, सिंह, सम्मुख, भूमुख, भूधर, श्रीजय तथा पृथ्वीधर। इन प्रसादों का उद्भव मालिका नामक वृत्तायत प्रसाद से हुआ है। वज्र, चक्र, मुष्टि, कव, भ्रू, वक्र, स्वस्तिक, खड़ग, गदा, श्रीवृक्ष, विजय तथा श्वेत, इन 9 प्रसादों का प्रादुर्भाव त्रिविष्टप नामक प्रसाद से हुआ है। इसके अतिरिक्त त्रिकोण, पद्माकार, अर्धचंद्राकार, चतुष्कोण तथा षोडशकोणीय प्रकार से भी मंडप के स्थान का निर्माण जहाँ जहाँ किया जा सकता है, जो क्रमशः राज्य, ऐश्वर्य, आयुर्वर्धन, पुत्र लाभ और स्त्री प्राप्ति करने वाले होते हैं। मुख्य द्वार के स्थान में ही ध्वजा आदि तथा गर्भगृह का निर्माण करना चाहिए। सूत्र के द्वारा सम संख्याओं से गुणित मंडप का निर्माण उस मंडप के चतुर्थांश अर्थात चौथाई परिमाण का एक भद्र ग्रह निर्मित करवाना है। भद्र ग्रह को समांतर वातायन मतलब रोशनदान से अथवा वातायन से रहित बनाना चाहिए। कहीं मंडप की दीवार के बराबर अथवा कहीं उससे 1.5 गुना अथवा कहीं 2 गुने माप के मंडप बनाए जाने चाहिए। प्रसाद के लता मंडप की भूमि विषम तथा चित्र विचित्र रंग बिरंगी वर्ण की बनानी चाहिए। परिणाम विरोध रहने पर उसे विषम रेखाओं से अलंकृत किया जा सकता है। प्रसाद की आधार भूमि प्रत्येक दिशाओं में अवस्थित चारों द्वारों और 4 मंडपों से सुशोभित होनी चाहिए। जो प्रसाद 100 सुरंगों वाला अर्थात 100 मीनारों से युक्त होता है, उसे मेरु संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यह अन्य प्रसादों की अपेक्षा उत्तम कोटि का होता है। इस प्रकार के प्रसाद में प्रत्येक मंडप 3 भद्र ग्रहों से अलंकृत होने चाहिए। निर्माण पद्धति, आकार और परिणाम के वैभिन्न के कारण वो प्रसाद भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ प्रसादों का आधार होता है किंतु कुछ आधार से रहित होते हैं। वे प्रसाद आपके छंदक अर्थात छत निर्माण के भेद से भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। रचना पद्धति तथा नाम के भेद से परस्पर सांकर्य के कारण भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद हो जाते हैं। देवताओं की विशेषता के कारण बहुत प्रकार के प्रसाद बताए गए हैं। यदि स्वयंभू स्वतः प्रादुर्भूत देव मूर्ति, देवताओं के लिए निर्मित होने वाले प्रसाद के निमित्त कोई नियम नहीं है, तथापि देवों के लिए उक्त मान के अनुसार ही उन प्रसादों का निर्माण करवाना चाहिए जो चतुरस्र अर्थात चौरस भूमि पर समान 4 कोणों से संभवित हो। वे प्रसाद चंद्रशालाओं मतलब बरादरी से युक्त तथा भैरी शिखर नौबत खानों से संयुक्त होने चाहिए। उनके सामने के भाग में वाहनों के लिए लघु मंडप भी निर्मित हों। देव प्रसाद के द्वार देश की सानिध्य में नाट्यशाला बनानी चाहिए। प्रसाद के विभिन्न दिशाओं के मुख्य द्वारों पर अलग अलग द्वारपाल बनाने चाहिए। उस देव प्रसाद से कुछ दूर देवालय में रहने वाले सेवक वर्ग के लिए आवास बनवाना चाहिए। देव प्रसाद की भूमि फल, पुष्प और जल से भरपूर होनी चाहिए। ऐसे प्रसादों में देवताओं को स्थापित करके उनकी
अघर्य आदि विविध प्रकार के उपचारों से पूजा करनी चाहिए। वासुदेव तो सर्वमय है, उनके भवन का निर्माण करने वाला व्यक्ति सभी फलों को प्राप्त करता है। तो ये हमारा अध्याय था, ये अध्याय नंबर हमारा था 30, जो प्रसाद के बारे में बताया गया था। ठीक है, जो किन किन नियमों से करना चाहिए। और हमारा जो अगला अध्याय है वो है अगला अध्याय देव प्रतिष्ठा की सामान्य विधि। ठीक है, तो आइए हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, देव प्रतिष्ठा की सामान्य विधि, और इसमें जानते हैं कि देव प्रतिष्ठा क्या बताया गया है और क्या इसमें विधि बताई गई है। तो जय श्री हरि, भगवान विष्णु का नाम लेकर हम इस अध्याय को इसी में प्रारंभ करते हैं। सूत जी ने कहा, अब मैं सभी देवताओं की प्रतिष्ठा विधि को संक्षेप में कह रहा हूँ। प्रशस्त तिथि नक्षत्र आदि में प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। सर्वप्रथम अपनी वैदिक शाखा में कहे गए विधान के अनुसार या प्रणव मंत्र ओमकार का उच्चारण करके 5 या उससे अधिक ऋत्विजों के साथ मध्य स्थान में स्थित आचार्य का वर्ण करें। तदनंतर पाद्मन, अघर्य और मुद्रिका वस्त्र, गंध, माल्य एवं अनुलेपनीय द्रव्यों से उनका पूजन करें। गुरु को चाहिए कि वे मंत्र न्यास पूर्वक प्रतिष्ठा कर्म का समारंभ करें। प्रसाद के अग्रभाग में 10 अथवा 12 हाथ का एक वर्गाकार 16 खंभों वाला मंडप तैयार करके उसमें पूर्वादि चारों दिशाओं और ईशानादि 4 विदिशाओं में एक एक ध्वजा, इस तरह कुल 8 ध्वजों को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तदनंतर मंडप के मध्य भाग में 4 हाथ परिणाम की एक वेदी का निर्माण कराएं। उस वेदी के ऊपरी भाग में नदियों के संगम स्थल के किनारे से लाई गई बालू का बिछाए प्रधान कुंड का निर्माण करवाकर उसके पूर्व दिशा में वर्गाकार, दक्षिण में धनुषाकार, पश्चिम में वर्तुलाकार और उत्तर में पद्माकार, इस प्रकार 5 कुंडों का निर्माण करवाना चाहिए, अथवा सभी कुंड चौकोर रखे जा सकते हैं। कुंड निर्माण के पश्चात समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आचार्य शांति कर्म के लिए विविध विधि से हवन करें। कुछ लोग मंडप के ईशान कोण की भूमि को गाय के गोबर या स्वच्छ मिट्टी से लीप कर उसमें होम करते हैं। मंडप में लगे तोरणों के समीप ही पूर्वादि दिशाओं में 4 द्वारों का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप तोरण स्तंभ न्यग्रोध मतलब वट, उदुम्बर मतलब गूलर, अश्वत्थ मतलब पीपल, बिल्व, पलाश, खदिर मतलब खैर काष्ठ से निर्मित होने चाहिए। प्रत्येक तोरणस्थ स्तंभ का परिमाप 5 हाथ होना चाहिए और प्रत्येक स्तंभ को वस्त्र पुष्पादि से अलंकृत करना चाहिए। अलंकृत मतलब उनको सजाना चाहिए तथा उसके निचले भाग को 1 हाथ नापकर पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। शेष 4 हाथ परिणाम का भाग ऊपर रखें। इसी प्रकार उन्हें मंडप के चारों ओर की दिशाओं में स्थापित करवाना चाहिए। मंडप के पूर्वी द्वार पर मृगेंद्र, दक्षिणी द्वार पर हैराज, पश्चिमी द्वार पर गोपति तथा उत्तरी द्वार पर देव शार्दूल का न्यास करें। पहले अग्निमीले इस मंत्र से पूर्व द्वार की दिशा में मृगेंद्र न्यास करें। तदनंतर ईशे त्वेति चा इस मंत्र से दक्षिण द्वार की दिशा में हैराज का, अग्न आयाहे इस मंत्र से पश्चिम द्वार की दिशा में गोपतिका और शम नौ देवी मंत्र से उत्तर द्वार की दिशा में देव शार्दूला का न्यास करना चाहिए। मंडप की पूर्व दिशा में मेघ वर्ण के समान श्याम अग्निकोण में धूम्र वर्ण, दक्षिण दिशा में कृष्ण वर्ण, नेत्र कोण में धूसर वर्ण, पश्चिम दिशा में पांडुर वर्ण, वायु कोण में पीत वर्ण, उत्तर दिशा में रक्त वर्ण, ईशान कोण में शुक्ल वर्ण तथा मंडप के मध्य भाग में अनेक वर्ण वाली पताका को स्थापित करें। इंद्र विधेति इस मंत्र से पूर्व दिशा में इंद्र, संसुप्त इस मंत्र से अग्निकोण में अग्नि,
यमुनाग इस मंत्र से दक्षिण में यम, रक्षो हड़ा वेति मंत्र से नेत्र तेज में नेत्र निवृत्ति, पश्चिम में वरुण तथा ओम वातेति मंत्र से वायव्य में वायु देव का अभिषेक करके उत्तर में ओम आप्याय स्वेति मंत्र से कुबेर की पूजा करें। ओम तामीशान इस मंत्र से ईशान दिशा में ईशान और मंडप के भूमध्य भाग में ओम विष्णु लोरकेति विष्णु लोरकेति मंत्र से विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक तोरण के समीप दो दो कलश स्थापित करने के पश्चात वस्त्र तथा उपवस्त्र से आच्छादित चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से अलंकृत पुष्प वितान एवं अन्य पूजा उपचारों से सुशोभित दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। ओम त्रा तारविंद्र मंत्र से इंद्र, ओम अग्नि मूर्धा मंत्र से अग्नि, ओम अस्मिन वृक्ष मंत्र से निवृत्ति, ओम किं चे द धातु मंत्र से वरुण, ओम आचत्वा मंत्र से कुबेर, ओम इमा रुद्रेति मंत्र से रुद्र आदि दिक्पालों की पूजा करके विद्वान आचार्य को चाहिए कि वह वायव्य कोण में होम द्रव्य एवं अन्य पूजा में प्रयुक्त वस्तुओं को स्थापित करे। तदनंतर वह गुरु वहां रखी गई श्वेत संघादिक शास्त्र विहित समस्त वस्तुओं पर एक बार दृष्टिपात कर ले। ऐसा करने से निश्चित द्रव्यों की शुद्धि हो जाती है। तत्पश्चात हृदय आदि षडंगों का न्यास व्याहृति और प्रणव मंत्र से संयुक्त करके क्रमशः अब हम इसमें मंत्र पढ़ेंगे। ओम हृदयाय नमः, ओम भू शीर्षे स्वाहा, ओम भुवा शिखाय वषट, ओम स्वः कवचाय हुम, ओम भूभर्वा स्वाहा नेत्र त्रयाय वौषट, ओम भूभर्वा स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्यां फट मंत्र का उच्चारण करते हुए हृदय सिर शिखा कवच नेत्र करतल और कर पृष्ठ का स्पर्श करें। तदनंतर ओम अस्त्राय फट मंत्र से अस्त्र का न्यास भी करना चाहिए, क्योंकि यह न्यास कर्म समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अस्त्र मंत्र के द्वारा अच्युत और विष्टर को अभिमंत्रित करके उसकी विष्टर के द्वारा यज्ञ मंडप में एकत्रित समस्त द्रव्यों का स्पर्श करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से पवित्र किए गए उन अक्षतों को अपने चारों ओर बिखेर दें। उसके बाद पूर्व दिशा से लेकर अग्निकोण, दक्षिण नेत्य कोण, पश्चिम वायुकोण, उत्तर और ईशान कोण पर्यंत मंडप में अभिमंत्रित अक्षतों का निक्षेप करके संपूर्ण यज्ञ मंडप का लेपन करना चाहिए। तदनंतर यज्ञागिक गुरु को चाहिए कि वह अगर्य पात्र में गंधादि से युक्त जल को पूर्ण मंत्र समूहों से उसे अभिमंत्रित करे। उसी अभिमंत्रित जल से यज्ञ मंडप का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद जिस देव की प्रतिष्ठा करनी है उसी देव के नाम से मंडप के ईशान कोण में कलश स्थापित कर उसके दक्षिण भाग में अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित वर्धिनी की स्थापना करे। उसके बाद कलश वर्धिनी ग्रह और वास्तोषपति देव की यथाविहित आसन पर प्रतिष्ठा के साथ पूजा करके आचार्य प्रणव मंत्र का जप करे। तदनंतर सूत्र से विशिष्ट पंच रत्नों से युक्त दो वस्त्रों से आच्छादित सब प्रकार की औषधियों तथा चंदनादि सुगंधित पदार्थों से अनुलिप्त उस कलश की पुनः पूजा करे। साथ ही उस कलश में प्रतिष्ठित देवता की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर उत्तम वस्त्र से वर्धिनी को आच्छादित करके उसके साथ कलश को घुमाएं। वर्धिनी की जलधारा से उस कुंभ को सच्चित
करके उसके आगे ही वर्दिनी को स्थापित करें। वर्दिनी के साथ उस कुंभ का पूजन करके स्थित मंडल में मूल देवता की पूजा करें। उसके बाद वायव्य कोण में एक घट की स्थापना करनी चाहिए। उसमें गणपति का आवाहन कर ओम गणानात्वेति मंत्र से उनकी पूजा करके ईशान कोण में दूसरा घट स्थापित करें। उसमें वास्तुदोष परिहार के लिए ओम वास्तुस्पते इस मंत्र से वास्तुदेव की पूजा करनी चाहिए। कुंभ के पूर्व भाग में भूत और गण देव को बलि प्रदान कर वेदी का आलम्बन करें। तदनंतर ओम योगेति मंत्र से हरे कुशों का आस्तर करें और ऋत्विजों के साथ आचार्य तथा यज्ञ दीक्षित वह श्रेष्ठ यजमान स्नान पीठ पर उस देव मूर्ति को प्रतिष्ठित करें। उस समय विविध वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जय जयकार की मंगल ध्वनि करनी चाहिए। स्नान करवाने के लिए पीठ सहित उस देव मूर्ति को ब्रह्मरथ पर बैठाकर ईशान कोण में आस्थित मंडप पीठ में स्थापित करें। तदनंतर ओम भद्र कर्णेति मंत्र से स्नान कराकर यज्ञीय सूत्र या वल्कल वस्त्र से पोंछकर मूर्ति को स्वच्छ करके तुर्यादिक वाद्य यंत्रों का वादन करते हुए दक्षिणों द्वार मूर्ति का नामकरण करें। उसके बाद कांस्य या ताम्र पात्र में स्थित घृत और मधु से मिश्रित अंजन को सोने की शलाका से लेकर उसकी प्रतिमा की आंखों में अंजन करें। अंजन लगाने के लिए ओम अग्नि ज्योतिरिति मंत्र से देव के नेत्रों को उद्घाटित करना चाहिए। अंजनादि से सुशोभित उस देव प्रतिमा का नामकरण स्थापना करने वाला व्यक्ति करे। तदनंतर ओम इम में गंगेति मंत्र से प्रतिमा के नेत्रों में शीतलीकरण का संपादन। ओम अग्निर्मूर्धेति मंत्र से बॉम्बी अर्थात दीमकादि के द्वारा एकत्रित की गई मिट्टी उस देव मूर्ति को समर्पित करें और बिल्व गूलर पीपल वट पलाश द्वार निर्मित पंचक शाय को लेकर ओम यज्ञाय गेति मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराएं। तत्पश्चात पंच गव्य से स्नान कराकर सह देवी बला शतमूली शतावरी घृत कुमारी गुडुची सिंही तथा व्याघ्री इन औषधियों से युक्त जल से ओम या औषधिति मंत्र द्वारा स्नान कराएं। तदनंतर ओम या फिलनीति मंत्र के द्वारा फल स्नान कराने का विधान है। तत्पश्चात ओम द्रुप दादि वेति मंत्र से विद्वानों को उदरतन कृत्य करना चाहिए। अनंतर उत्तर आदि दिशाओं में क्रमशः 4 कलशों का स्थापना करना चाहिए और उस कलशों में विविध रत्न सप्त धान्य और शतपुष्पिका नामक औषधि का निक्षेप करने चाहिए। इसके अतिरिक्त उन 4 कलशों में चारों समुद्र एवं चारों दिशाओं के अधिष्ठाता देवों का आह्वान करना चाहिए। साथ ही दूध दही क्षीरोदक एवं घृतोदक के चारों कलशों को पृथक पृथक परिपूर्ण करके आप्यायस्व इस मंत्र से दुग्ध कुंभ, दधि क्राम्बणो मंत्र से दधि कुंभ या औषधि इस मंत्र से क्षीरोदक कुंभ तथा तेजोशी मंत्र से घृतक कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। अभिमंत्रित इन चारों कलशों को 4 समुद्रों का प्रतिनिधि समझते हुए उनके द्वारा देव प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार स्नान संपन्न उस देव प्रतिमा को सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके गुग्गुल का धूप प्रदान करें। तत्पश्चात पुनः कुंभों के पृथ्वी पर विद्यमान सभी तीर्थों, नदियों तथा संग्रहों का विन्यास करना चाहिए। उन कुंभों को ओम या औषधिति मंत्र से अभिमंत्रित करके उनसे पुनः उस देवी प्रतिमा का
देव प्रतिमा का अभिषेक करें। जो व्यक्ति अभिषेक के अवशिष्ट जल से स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र के प्रतिनिधि रूप उन कुंभों से उस देवता मूर्ति अभिषेक कृत्य संपन्न होने के पश्चात अर्घ्य प्रदान करके ओम गंध द्वारेत मंत्र से सुगंधित चंदन आदि पदार्थों द्वारा अनुलेप करे। साथ ही शास्त्र विधि वेद मंत्रों से देव मूर्ति न्यास की प्रक्रिया भी संपन्न करे। तत्पश्चात ओम हिम वस्त्रेत्री मंत्र के द्वारा वस्त्रों से मूर्ति को आच्छादित करे। उसके बाद ओम कविहाविति मंत्र का उच्चारण करते हुए उस प्रतिमा को सुंदर मंडप में ला करके ओम शंभ वायेत मंत्र से शैया पर स्थापित करे। तदनंतर ओम विस्तृतचक्षु मंत्र का उच्चारण कर समस्त पूजा विधि को सब प्रकार से परिपूर्ण करे। तत्पश्चात वहीं पर बैठकर परम तत्व का ध्यान करते हुए आचार्य को शास्त्रीय विधान के अनुसार मंत्र न्यास करने चाहिए। मंत्र न्यास की प्रक्रिया मंत्र शास्त्रों में बताई गई है। इस न्यास के बाद मंडप में प्रतिष्ठापित देव प्रतिमा को वस्त्र से आच्छादित करना चाहिए और उसकी यथाविधि पुनः पूजा भी करनी चाहिए। शास्त्रीय विधि के अनुसार जो देवता को समर्पित करना है वह उनके पाद मूल में समर्पित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त देवता के शिरोभाग में 2 वस्त्रों से विशिष्ट स्वर से युक्त एवं प्रणव से अंकित कलश स्थापित करने चाहिए। तदनंतर कुंभ के सन्निकट बैठकर आचार्य वेद मंत्रोच्चार के साथ अग्नि की स्थापना करे। तदनंतर पूर्व दिशा में ऋग्वेद दवेत्ता ऋत्विक कुंड के समीप बैठकर त्रिसूक्त तथा पवमान आदि सूक्तों का पाठ करे। कुंड के दक्षिण दिशा में स्थित अध्वर्यु अर्थात यजुर्वेद वेत्ता दवेत्ता आचार्य रुद्र सूक्ता तथा पुरुष सूक्ता पारायण करे। कुंड के पश्चिम में बैठा हुआ उद्धाता सामवेदी आचार्य वेद व्रत वामदेव ज्येष्ठ साम रथंतर एवं भेरुंड साम का पाठ करे। ऐसे ही कुंड के उत्तर में स्थित अथर्ववेद वेत्ता अथर्व शिरस कुंभ सूक्त नील रुद्र सूक्त एवं मैत्र सूक्त का पारायण करे। तदनंतर आचार्य अस्त्र मंत्र के द्वारा भली भांति कुंड का प्रोक्षण करके स्वसामर्थ्य के अनुसार प्राप्त ताम्र या अन्य किसी धातु से निर्मित पात्र में अग्नि ग्रहण कर उस मूर्ति के आगे स्थापित करे। तत्पश्चात उस अग्नि को अस्त्र मंत्र से प्रज्वलित करके कवच मंत्र के द्वारा वेष्टित कर देना चाहिए। इसे अग्नि का अमृतीकरण कृत्य कहते हैं। इस प्रकार अमृतीकृत अग्नि को गुरु वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करके पात्र सहित कुंड के चारों ओर घुमाएं और वैष्णव योग से उसे प्रज्वलित कर वहीं कुंड के मध्य स्थापित करें। अग्नि के दक्षिण में ब्रह्मा और उत्तर में प्रणीता को स्थापित कर कुंड की प्रत्येक दिशा एवं विदिशाओं में कुशा के विष्टरों से परिधि का निर्माण करे। तदनंतर गुरु ब्रह्मा विष्णु और ईशान की पूजा करके दर्भों के ऊपर अग्नि को रखकर दर्भ के ही वेष्टित करके दर्भ जल से ही प्रोक्षण करें, क्योंकि कुशाद्वार प्रदत्त जल का प्रोक्षण करने से बिना मंत्र के भी शुद्धि हो जाती है। और पूर्वाग्र उत्तराग्र एवं पश्चिमाग्र अखंडित तथा विस्तृत कुशाओं के वेष्टित अभिग्रह देवता का सानिध्य स्वयं ही हो जाता है। अग्नि की रक्षा के लिए मंत्रज्ञों ने जो पर्युक्त नियम कहे हैं उसके विषय में कुछ आचार्यों का विचार है कि उन सभी कृत्यों का जात
कर्म संस्कार के पश्चात करना चाहिए। अग्नि का पवित्रीकरण करके आचार्य को आज्य संस्कार करना चाहिए। अनंतर आज्य मतलब घृत को आहुति योग्य बनाने के लिए उसका अवेक्षण निरीक्षण नीराजन एवं अभिमंत्रण करके उसके द्वारा मुख्य द्वार हवन के पूर्व करणी आज्य भाग एवं अभिधार नामक कृत्य विशेष संपन्न करना चाहिए। तदनंतर उस आज्य भाग से 5 आहुतियां देनी चाहिए। उसके बाद गर्भाधान संस्कार से लेकर गोदान संस्कार पर्यंत अग्नि का संस्कार करके आचार्य को अपनी शाखा के अनुसार वेद मंत्रों से अथवा प्रणव से आहुति प्रदान करनी चाहिए। आचार्य अंत में पूरी आहुति प्रदान करे, क्योंकि पूर्ण आहुति देने से यजमान की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। इस वेद विहित नियमों से उत्पन्न हुई अग्नि सभी कार्यों में सिद्ध प्रदान करने वाली होती है। अतएव पुनः उसकी पूजा करके अन्य सभी कुंडों में उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए। वहां प्रत्येक आचार्य अपने शाखा मंत्रों से इंद्रादि सभी देवताओं को 100 आहुतियां प्रदान करे। 100 आहुतियों के पश्चात पूर्ण आहुति समर्पित करके सभी देवताओं को एक एक आहुति पुनः प्रदान करनी चाहिए। होता अपने द्वारा अनुष्ठित आज्याहुतियों शेष भागों को यथा विधान कलश में समर्पित करे। इसके बाद आचार्य देवता मंत्र एवं अग्नि के साथ अपने तादाम्य में की भावना करते हुए पूर्ण आहुति संपन्न कराए। यज्ञ मंडप से बाहर आकर आचार्य दिक्पालों को बलि प्रदान करे। इस बलि कृत्य के साथ भूतों, देवताओं और नागों को बलि देनी चाहिए। तिल और समिधा यही 2 होम पदार्थ विहित हैं। आज्य तो उन दोनों का सहयोगी है, क्योंकि घृतक के बिना हवनीय द्रव्य अक्षय मतलब परिपूर्ण नहीं होता। इन हवन कृत्य में पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, ज्येष्ठ साम तथा तन्ययाम इन मंत्र से युक्त भारुंड सूक्त महामंत्र के रूप में प्रसिद्ध नील रुद्र सूक्त एवं अथर्व के कुंभ सूक्त का पारायण यथाक्रम एवं दक्षिण तथा पश्चिम आदि दिशाओं में आसीन ऋत्विजों से कराना चाहिए। इस हवन कर्म में एक सहस्त्र आहुति का विधान है और इन आहुतियों में वेदों के आदि मंत्रों, देवता के नाम मंत्रों, अपनी शाखा के विहित मंत्रों, गायत्री मंत्र के साथ यथा विधान व्याहृत एवं प्रणव का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यह भावना करनी चाहिए कि हम इन आहुतियों को देवता के शिरोभाग, मध्य भाग तथा पाद भाव आदि में समर्पित कर रहे हैं और स्वयं को देवमय समझना चाहिए। इस प्रकार होम विधि को संपन्न करके देशिक को चाहिए कि वह देव विग्रह में मंत्रों का न्यास करे। यथा ओम अग्नि मीले मंत्र का देव के दोनों चरणों में, ओम ईशेत्वेति मंत्र का दोनों गुल्फों में, ओम अग्न अयाह मंत्र से देव की दोनों जंघाओं में, ओम शन नो देवी मंत्र का दोनों जानुओं में, ओम बृहद रथंतर मंत्र का दोनों उरुओं में न्यास विहित है। देव के उदर भाग में भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिए। तदनंतर ओम दीर्घायुष्टाय मंत्र का देव के हृदय में, ओम श्री श्रेष्ठते मंत्र का गले में, ओम त्रातारमिंद्र मंत्र का वक्ष स्थल में, ओम त्र्यंबक मंत्र का दोनों नेत्रों में तथा ओम मूर्धा भव मंत्र का मस्तक में न्यास करके विहित लग्न मुहूर्त में हवन करें। इसके पश्चात ओम उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते मंत्र से देव मूर्ति का उत्थान करके मंत्र वेदता आचार्य देवस्य त्वा मंत्र से मूर्ति का स्पर्श करते हुए वेदोक्त पुण्य वाहचन के साथ देव प्रसाद की प्रदक्षिणा करे। इसके अनंतर विविध रत्न, विविध धातु, लोह द्रव्य एवं विधान के अनुसार अनेक प्रकार के सिद्ध बीजों के साथ दिक्पाल आदि देवताओं की
दक्षिणा विहित है। इनके अनंतर यथा स्थान प्रधान देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। देव मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भभाग में स्थापित नहीं करना चाहिए और न उस गर्भ का परित्याग करके अन्यंत्र ही उसकी स्थापना होनी चाहिए, अपितु गर्भ का भाग कुछ मध्य भाग छोड़कर उसे स्थापित करने से दोष का परिहार हो जाता है। अतः तिल के कण मात्र परिणाम में मूर्ति को उत्तर की ओर कुछ बढ़ा लेना चाहिए। ओम स्थिरो भव शिवो भव प्रजाभ्यश्च नमो नमः देवश्च त्वा सवितु आदि मंत्रों से गुरु देव मूर्ति का यथाविधि विन्यास एवं अभिमंत्रण करें। साथ ही सुप्रतिष्ठित देव प्रतिमा को यथा विधान संपात कलश से जल से ही स्नान कराना चाहिए। तदनंतर धूप दीप अन्य सुगंधित पदार्थ तथा नैवेद्य से उस देव प्रतिमा की विधिवत पूजा करके अर्घ्य प्रदान करें और प्रमाण निवेदन करके क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार यजमान ऋत्विजों को पात्र वस्त्र एवं उपवस्त्र छंद्र सुंदर बहुमूल्य अंगूठी तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। तदनंतर सावधान होकर यजमान चतुर्थी होम करे, 100 आहुतियों को देकर अंत में वह पूर्ण आहुति प्रदान करे। इसके बाद आचार्य मंडप से बाहर आकर दिक्पालों को बलि प्रदान करके पुष्प लेकर क्षमस्व इस वाक्य से उन देवों का विसर्जन करते हैं। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात आचार्य को कपिला धेनु चामर मुकुट कुंडल छत्र केयूर कटिसूत्र व्यंजन मतलब पंखा वस्त्र आदि वस्तुएं ग्राम तथा साज सज्जा पूर्व सुंदर भवन प्रदान करना चाहिए। तदनंतर आचार्य तथा अन्य सहयोगी जनों के लिए सुंदर विशाल भोजन का आयोजन कराकर सबको संतुष्ट कराना चाहिए। ऐसा करने से यजमान कृतार्थ हो जाता है और वास्तुदेव की प्रसन्नता से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा अध्याय था, ये अध्याय नंबर हमारा था 31, जिसमें दिया गया था देव प्रतिष्ठा की सामान्य विधि। तो आज हमने जान लिया है कि देव की प्रतिष्ठा मतलब हम जो अपने घर में जो भी देवती देवता का प्रतिष्ठा करवाते हैं, ठीक है, तो वो किस नियम से करनी चाहिए इसमें पूरी विधि बताई गई है और ये बहुत बड़ा मतलब अध्याय है। ठीक है, तो अभी से पहले हमने इतना बड़ा अध्याय नहीं पढ़ा और ये बहुत ही बारीकी से इसमें बताया गया है कि कैसे हमें मतलब जो भी हम देवी देवता को मतलब प्रतिष्ठा करते हैं अपने घर में या कहीं पर, ठीक है, और जिनकी भी हम पूजा करते हैं उनको हमें कैसे प्रतिष्ठा करवानी चाहिए, ये बहुत ही अच्छे नियम के साथ बताया गया है। तो इस अध्याय को जो भी मतलब इसको सुन रहे हैं और जिनके यहाँ भी प्रतिष्ठा हो तो इस अध्याय को जरूर सुने एक बार, ठीक है। तो ऐसे ही नियम से हमें और अपने सनातन धर्म के संस्कृति के हिसाब से ही हमें वो करवानी चाहिए। इसको शास्त्र विधि भी कहा जाता है। तो ये शास्त्र विधि के द्वारा ही ये पूरी नियम से हमें विधि से ये देव प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो आज हमारा ये अध्याय समाप्त हो गया है। अब हमारा जो अगला अध्याय है वो है वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। और जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही इस गुरुपाठ को सुनते रहें और आगे वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि औरों को भी सुनने के लिए मिले, ठीक है, वो भी सुन सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, नमस्कार आप।